छोटे चाय की तो साथ ही वो लोग कहाँ करते हैं, छोटी छोटी चाय की टपरी पर काम करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बबली विद्स ऑफ ह्यूमैनिटीज़। जैसे कि हम 11th क्लास की पॉलिटी कर रहे थे, एनसीईआरटी कर रहे थे, सेकंड चैप्टर कर रहे हैं, राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो उसी के हमने फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे थे। 6 फंडामेंटल राइट्स होते हैं। हमने राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम दोनों डिस्कस कर चुका है। अब 4 बचे हैं, तो उन्हीं चारों को पढ़ना है। तो चलो फटाफट शुरू करते हैं। पर शुरू करने से पहले ये याद रखो कि राइट टू इक्वलिटी जो था, राइट टू इक्वलिटी था वो था 14 to 18। आर्टिकल 14 to 18 डील्स विथ राइट टू इक्वलिटी, while article 19 to 22 deals with right to freedom. So we have covered these two fundamental rights, and now we will move on to our right against exploitation. Article number 23, 24. So let's discuss this. आर्टिकल 23 क्या बोलता है? प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स्ड लेबर। ठीक है, अब आप ये समझो कि यहाँ पर ये जो ट्रैफिक है इसका क्या मीनिंग है। बिल्कुल ये मत समझना कि ट्रैफिक मतलब हमारा जो कार वगैरह का जो लगता है वो सब, बिल्कुल ट्रैफिक की बात नहीं हुई है। ट्रैफिक मतलब क्या होता है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ human beings, buying and selling of human beings। नॉर्मली ये वुमेन के केस में होता है कि लड़कियों, छोटे छोटे बच्चों को, लड़कियों को, इन सबको खरीदते हैं, बेचते हैं, इसी में ट्रेड करते हैं। तो आर्टिकल 23 क्या बोलता है कि एक्सप्लॉयटेशन है, ये एक तरीके का एक्सप्लॉयटेशन है। तो इसी के अगेंस्ट में है कि ट्रैफिक नहीं होना चाहिए ह्यूमन बींग्स में, इनका बाइंग और सेलिंग नहीं होना चाहिए। और दूसरी चीज़ क्या? फोर्स्ड लेबर। फोर्स्ड लेबर मतलब क्या होता है? किसी को एम्प्लॉय करना विदाउट गिविंग देम एडिक्वेट मनी और सैलरी। ठीक है, अब ये पहले के टाइम पे होता था, रिच पीजेंट्स, किंग्स, लैंडलॉर्ड्स, ये लोग क्या करते थे? जो गरीब जो लोग रहते थे उनको दबा कर ज़बरदस्ती काम करवाते थे, फोर्सफुली लेबर करवाते थे। अब यहाँ पे फोर्सफुली लेबर बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि उसको मन ना हो तो करवाना, या एक और चीज़ ये होती है कि फोर्सफुली लेबर मतलब क्या? उनसे काम तो करवाना पर उनको पेमेंट नहीं देना। तो ये पूरा की पूरा एक्सप्लॉयटेशन ही हुआ। तो याद रखना है ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स, जिसमें सबसे अच्छा केस जो रहता है, सबसे जो मेजर केस है अपने इंडिया का, कि गर्ल चाइल्ड को बाय कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। तो इसके अगेंस्ट में लॉ बन रखा है, फंडामेंटल राइट है। और दूसरी चीज़ फोर्स लेबर, तो फोर्स लेबर भी बिल्कुल अलाउड नहीं है। ऐसे ही अब हम आ जाते हैं आर्टिकल 24 में। तो आर्टिकल 24 प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रंस इन हजार्डियस इंडस्ट्रीज। देखा है तो शॉर्ट में अगर देखें तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है? चाइल्ड, यहाँ पे बात हो रही है चाइल्ड लेबर की। ठीक है, ये आर्टिकल क्या बोलता है? आर्टिकल 24 डील्स विद प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन हजार्डियस इंडस्ट्रीज। अब देखो, चिल्ड्रन की डेफिनेशन क्या होगी? तुम कब तक के खुद को बच्चा मानोगे? तो वो एज है 14 ईयर्स। टिल द एज ऑफ 14 ईयर्स यू आर कंसिडर्ड अ चाइल्ड। तो यहाँ पे तुम बिल्कुल भी अलाउड नहीं होगी तुम कोई भी हजार्डियस इंडस्ट्रीज में काम करो। अब ये बात आपको याद रखनी है कि हजार्डियस इंडस्ट्रीज की बात हुई है यहाँ पर। आपने देखा होगा जब भी हम चाय की टपरी पे जाते हैं, छोटे छोटे से बच्चे, छोटू चाय लेके आना, ये जो चीज़ चल रही है वहाँ पे मतलब क्या हुआ? वो भी तो 14 साल से छोटे बच्चे हैं। पर याद रखना कि हजार्डियस इंडस्ट्रीज की बात हुई है। ऐसी इंडस्ट्रीज़, ऐसी जगह जहाँ पर उनकी जान को खतरा हो। जैसे कि अगर आप देखोगे केमिकल फैक्ट्रीज़, कोई भी फैक्ट्री में जाओगे, मशीनें काम करती है, कभी उनका हाथ फंस गया, कभी कुछ हो गया, तो उनकी लाइफ को थ्रेट है। इसलिए बिल्कुल हजार्डियस इंडस्ट्रीज़ में मना है। जैसे केमिकल फैक्ट्रीज़ हो गई, इंडस्ट्रीज़ हो गई, मशीनरी हो गई, यहाँ पर बिल्कुल अलाउड नहीं है। पर ऐसे छोटे मोटे जो हाउस होल्ड जो काम होते हैं वो भी वहाँ पे वो लोग करते हैं। करना चाहिए नहीं, पर करते हैं, वहाँ पे करते हैं। साथ ही वो लोग कहाँ करते हैं? छोटी छोटी चाय की टपरी पर काम करते हैं। या फिर अपन ने रेस्टोरेंट में देखा होगा कि रेस्टोरेंट में वो लोग पोंछने का काम कर रहे हैं, साफ करने का काम कर रहे हैं। तो ये चीज़ होती है चाइल्ड लेबर की। अब याद रखो कि 14 ईयर्स का लॉजिक एक और चीज़ का है। 14 ईयर्स, यहाँ पे क्या बोला है? 14 ईयर्स से पहले कोई भी वर्क नहीं करेगा चिल्ड्रन।
अभी वर्क नहीं करेगा तो क्या करेगा, इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या कर रखा था 6 to 14 ईयर्स। आर्टिकल 21 क्लॉज ए क्या बोलता है, आर्टिकल 21 क्लॉज है, आर्टिकल 21 क्लॉज ए डील्स विथ राइट टू एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स। 14 ईयर्स तक कि भाई बच्चों को पूरा पढ़ने दो, ध्यान देने दो, यहाँ पे कमाने पे मत भेजो, क्योंकि यही एक एज है जब वो अपना खुद का डेवलपमेंट कर सकता है। तो यहाँ पे आ गया हमारा आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 जो होता है अपना राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू एक्सप्लॉयटेशन नहीं है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है। अब हम अपने दूसरे फंडामेंटल राइट के पास आते हैं, वो है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। कितना टाइम लगता है, तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक डील करता है, आर्टिकल 25 to 28 डील्स विथ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अब एक एक करके डिस्कस करते हैं। आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड टू प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड प्रोपोगेट द रिलीजन। यहाँ पे द रिलीजन नहीं, एनी रिलीजन करो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, देखो यहाँ पे बहुत ही भारी भरकम वर्ड्स यूज हुए हैं, तो बहुत ही इजी है। आर्टिकल 25 क्या बोलता है, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस। कंसाइंस मतलब क्या, जो तुम्हारे अंदर की आत्मा जो चाहती है, तुम्हें बिल्कुल फ्रीडम है, तुम्हें जो रिलीजन फॉलो करना है करो। ऐसा बिल्कुल नहीं कि अगर आप हिंदू धर्म में बर्थ लिया है आपने तो आप बिल्कुल मुस्लिम नहीं बन सकते हो, या मुस्लिम धर्म में बर्थ लिया है तो आप क्रिश्चियन नहीं बन सकते हो। क्रिश्चियन में अगर आप पैदा हुए हो एज अ क्रिश्चियन यू आर बॉर्न, तो यू कैन इजीली ट्रांसफर टू एनी अदर रिलीजन लाइक सिखिज्म और समथिंग एल्स। तो यहाँ पे आगे कंसाइंस मतलब जो भी तुम्हारा मन कहता है उसके हिसाब से तुम करो। दूसरी चीज़ क्या है, प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड प्रोपोगेट। अब देखो ये तीन वर्ड्स है, तीनों का मीनिंग डिफरेंट है। प्रैक्टिस मतलब क्या, कोई भी रिलीजन को फॉलो करना, यू हैव द फ्रीडम टू फॉलो एनी रिलीजन, ठीक है। अब याद रखना यहाँ पे एक और चीज़ है कि यू ऑल्सो हैव द फ्रीडम टू नॉट फॉलो एनी रिलीजन। मतलब ऐसा हो सकता है कि तुम कोई भी रिलीजन के नहीं हो, और ऐसा हो सकता है कि तुम कोई भी रिलीजन के हो, ठीक है। प्रोफेस एंड प्रोपोगेट। अब प्रोफेस मतलब क्या, ओपनली क्लेम करना, यू हैव द राइट, यू कैन डिक्लेयर एनीवन दैट आई एम फ्रॉम दिस रिलीजन और आई फॉलो दिस रिलीजन। क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आपको अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज करनी है कि आप इस रिलीजन के हो नहीं हो, यू आर फ्री टू डू दैट, ठीक है। अब यहाँ पे अगर बात आ गई प्रोपोगेट की, तो प्रोपोगेट मतलब किसी भी रिलीजन को प्रमोट करना, चाहे आप जो तुम्हारा धर्म है उसके अलावा के भी धर्मों को आप प्रमोट कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि तुम अपने ही धर्मों को प्रमोट करो। तो ये होता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के अंदर आर्टिकल 25। अब हम आते हैं आर्टिकल 26 पे। तो आर्टिकल 26 क्या कहता है, राइट टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। राइट टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स मतलब तुमको बिल्कुल हक है अपना कि तुम अपने रिलीजन के जो भी अफेयर्स है यू कैन सॉल्व दैट, यू कैन मैनेज दैट। तो यहाँ पर ये आर्टिकल 26 में ये बात आ गई। आर्टिकल 27 क्या कहता है, फ्रीडम टू पे टैक्सेस फॉर द प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजन। अब देखो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर आप अपने ही धर्म के हो तो आप अपने ही धर्म को प्रमोट करने के लिए टैक्सेस पे कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि दूसरा धर्म की कुछ आइडियल सही है, कुछ आपको दूसरे धर्म में भी इंटरेस्ट आ रहा है, तो आप बिल्कुल उनके लिए, उनके प्रमोशन के लिए आप टैक्सेस पे कर सकते हो। तो यहाँ पर उसी चीज़ की आपको फ्रीडम है, कोई भी आपको रोकेगा नहीं, कोई भी आपको टोकेगा नहीं। आर्टिकल 28 पे आते हैं, फ्रीडम टू अटेंड वर्शिप और religious instruction or worship at any religious
एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। देखो यहाँ पर क्या बात करी गई है, आर्टिकल 28 क्या कहता है हमारा कि आपको बिल्कुल फ्रीडम है, जैसे कि फ्रीडम किस चीज़ की, कि आप कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जाकर पढ़ सकते हो। अब देखो जैसे जामिया इस्लामिया करीमिया कॉलेज है या ऐसे कुछ कॉलेज है जो प्रॉपर मुस्लिमों के लिए है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वहाँ पर सिर्फ मुस्लिम जाते हैं। ऐसे ही बहुत सारे कॉलेजेस है, जैसे क्रिश्चियन कॉलेजेस है, स्कूल्स है, वहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सारे के सारे क्रिश्चियंस ही पढ़ रहे हैं। वहाँ पे हिंदू भी पढ़ेंगे, पंजाबी भी पढ़ेंगे, मुस्लिम भी पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे। तो यही चीज़ कही गई है कि यहाँ पे बिल्कुल आपको रोक टोक नहीं है, आपको जो भी रिलीजन फॉलो करना हो। जैसे कि अभी हमारे इसमें क्या होता है, अगर हम जा रहे हैं तो हम बिल्कुल मंदिर भी जा सकते हैं, मस्जिद भी जा सकते हैं, चर्च भी जा सकते हैं, गुरुद्वारा भी जा सकते हैं। तो यू हैव फ्रीडम टू अटेंड एनी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन और टू गेट इंगेज इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टू। तो ये बात आ गई आपकी राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की। अब उसके बाद हम आते हैं अपने दूसरे राइट के लिए, जहाँ जाकर कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, और वो हम इसके बाद वाले वीडियो में पढ़ेंगे। ये वीडियो आपको इतना समझ में आया तो आप बिल्कुल लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। और सबसे पहली चीज़ कि आप पहले के वीडियोस भी देखकर आइए, क्योंकि अगर आपने स्टार्टिंग के राइट्स नहीं पढ़े हैं तो राइट्स कैसे आए, कहाँ से आए, ये सब नहीं पता है आपको, तो आप इसको कैसे समझोगे। तो ये आप बिल्कुल याद रखना, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं, अगले लेक्चर में मिलते हैं। बाय बाय।